नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली में 56,000 छात्रों का एडमिशन अब कैसे होगा? ऐन वक्त पर वाइस चांसलर के इस्तीफे की खबर आई, लेकिन फिर ये खबर आई कि वीसी ने मना लिया गया है वीसी को। DUTA में दो फाड़ है। पहला गुट दिनेश सिंह के साथ है, दूसरा उनके खिलाफ। कॉलेज के प्रिंसिपल कंफ्यूज हैं, छात्र सड़क पर हैं। 93%, 95% नंबर के बाद भी कई छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। करीब 54,000 वो छात्र जिनका एडमिशन पिछले साल 4 साल के एजुकेशन कोर्स में हुआ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मतलब यूनिवर्सिटी में अंधेर गर्दी मची हुई है। सवाल जस का तस वही है, एडमिशन का क्या होगा, कब होगा, कितने साल में होगा? दिल्ली में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले का विवाद और बढ़ गया है। इस मामले में आज खुद DU के वाइस चांसलर की तरफ से इस्तीफे की खबर आई। वाइस चांसलर के इस्तीफे की पुष्टि हालांकि DU की तरफ से नहीं हो पाई है। सुनने में आया है कि वाइस चांसलर ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब जो वाइस चांसलर ने रेजिग्नेशन दिया है वह तो उसको देना ही था कि उसकी जो भी उसने कार्रवाइयां की हैं, जो भी उसने कानून के उल्लंघन किए हैं, उसके मुताबिक उसको रिजाइन तो करना ही था। वीसी के इस्तीफे ने एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले ABVP, NSUI और आईसा सबको एक कर दिया है। इधर वीसी के इस्तीफे की खबर मिली, उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों पर जश्न शुरू हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जैसे ही खबर आई कि DU के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दिया, वैसे यहाँ पर जश्न शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि आईसा का ये जश्न है, जिसमें ये लोग यही कह रहे हैं कि हार गया भाई, हार गया। DU का वीसी जो है वो हार गया है। DU के वीसी ने अब इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद क्या, आगे क्या? इसके बाद हमको लगता है कि अब जब DU वीसी ने इस्तीफा दे दिया है तो यूनिवर्सिटी को, UGC को OSD अपॉइंट करके तुरंत 3 ईयर प्रोग्राम का एडमिशन शुरू कर। अब इसके बाद क्या, आगे क्या? इसके बाद हमको लगता है कि अब जब DU वीसी ने इस्तीफा दे दिया है तो यूनिवर्सिटी को, UGC को OSD अपॉइंट करके तुरंत 3 ईयर प्रोग्राम का एडमिशन शुरू करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद DU में इस्तीफे का विवाद सुलझ गया? क्या अब एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट जारी हो पाएगी? इसकी संभावना बहुत कम है। DU में ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का हो या 3 साल का हो, ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डूटा और छात्र संगठनों को निर्देश दिया कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं। कोर्ट की दखल तक 56,000 छात्रों का एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी? ये सारे सवाल नए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन 4 साल का होगा या 3 साल का। जो भी होगा वो कब होगा? शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। पीछे रखो दिया है जी? नहीं दिया। मैं अभी वीसी के पास, आपने खुद देखा, मैं आधा घंटा तक वीसी के पास थी। सारी बातें मैंने बारीकी से सुनी और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पर हुआ जो है वो उससे भी खतरनाक है जो उन्होंने मुझे बताया कल हुआ। कल वो गए थे स्मृति ईरानी जी से मिलने। 1 घंटे तक उन्हें बाहर बिठाए रखा गया और स्मृति ईरानी उनसे मिली नहीं। HRD मिनिस्टर को समझाने गए थे, अपनी बात बताने गए थे, और ये भी कि वाया मीडिया है और बहुत इफेक्टिव उनके पास सोल्यूशन है ये स्टेलमेट ब्रेक करने का। पर HRD मिनिस्टर उनसे मिली नहीं। पर उसके साथ जो हुआ, जो वीसी ने मुझे बताया, और ये मैं किसी और से भी सुनी थी, इसी वजह से मैं डबल चेक करने खुद आई थी, क्योंकि इतनी खतरनाक बात मैंने नहीं सोचा था हो सकती है। वहां पे वेद प्रकाश जी जो UGC के हैं, उन्होंने बोला वीसी को कि आप देखिए रास्ते से हट जाइए, क्योंकि नहीं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज के कागज तैयार हैं।
और आपके खिलाफ केस दर्ज होने जा रहा है, यानी क्रिमिनल केस दर्ज होने जा रहा है, FIR दर्ज होने जा रही है और आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। ये तो इस किस्म की धमकी UGC के ऑफिशियल्स किसी वाइस चांसलर को दे, ये तो सपने से, नाइटमेयर से भी बदतर की बात है। और ये जो ऑर्डिनेंस पास करा आपने, धांधली मचाई, देखिए धांधली मचाई, ये बचाई, UGC ने खुद क्लियरेंस दी है। और अगर कोई इनको शक शुबा दोबारा आ गया, एकदम जग गए UGC के अफसर, तो तरीका है एक रिव्यू कमेटी, एक इंक्वायरी कमेटी ठीक से बैठे, निष्पक्ष लोगों की बैठे। जिस किस्म की 10 मेंबर की कमेटी बिठाई है UGC ने, जिसमें कि सारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, CPM के ज्यादा लोग हैं जो कि इसके विरोध में हैं। आपने किसी चीज को रिव्यू करना है तो आप ना तो उसके पक्ष के लोगों को ले सकते हैं, ना उसके विरोधियों को ले सकते हैं जिन्होंने 2 साल तक इसके खिलाफ मुहिम चलाई है। तो धमकी दी गई, इस वजह से अपने साथ सहयोगियों से जरूर उन्होंने कहा, वाइस चांसलर ने आके, कि जिस किस्म का दबाव बना रहे हैं, अगर ये मुझ पे केस दर्ज करेंगे, क्रिमिनल केस या जो भी केसेस दर्ज करने जा रहे हैं, तो मैं एज एन इंडिविजुअल भी फेस करने को तैयार हूं। अगर ये मुझे इस बारे में कुछ बताइए। He said no. ये पकड़ो। और आइए अब सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जहां से राशिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद DU में जो कुछ हुआ आपकी रिपोर्ट में हमने देखा, इससे पहले अभी क्या माहौल है? अभी हमने DU कैंपस में ही अनुराग एक पूरी पंचायत लगाई है। हर प्रतिनिधित्व के लोग हमने यहाँ पर खड़े किए हैं। पहले एक बार इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा अपने पूरे पैनलिस्ट से। अमरीश रंजन पांडे हैं, NSUI का प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर हमारे पैनल में। अमरीश, स्वागत है आपका। शिवचरण पांड्या हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पूर्व मेंबर रह चुके हैं। नंदिता नारायण किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डूटा की ये प्रेसिडेंट हैं। साकेत बहुगुणा है जो कि ABVP का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजीव कुंवर जी हैं जो कि DTF की बात करेंगे। और हमारे साथ टीचर्स भी तमाम मौजूद हैं। अनमोल हैं जो कि आयशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन सभी में एक एक करके हम सबसे सवाल करना शुरू करते हैं। नंदिता मैम, सबसे पहले आपसे ही सवाल करेंगे। अब खबर ये आ रही है कि दिनेश सिंह ने पहले तो मेल टाइप किया, मेल फॉरवर्ड किया, फिर रुक गए और मेल फॉरवर्ड ही नहीं किया। इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये उनका शीर्षासन है या पलटासन है? देखिए, ऐसा है कि उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने तो अनाउंस कर दिया था ये। हाँ। तो अब मुझे लगता है कि अब ये एक फॉर्मेलिटी की बात है, चाहे वो दिनेश सिंह यहाँ रहे या नहीं रहे, उनको जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और हमारी ये मांग है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। सारा देखें कि क्या उनके प्रति लोगों की फीलिंग्स हैं, तो उनको एक दिन भी यहाँ पे नहीं टिकना चाहिए। मतलब कोई बहुत ही जो बिल्कुल ही मतलब जिनको कोई थोड़ी सी भी लज्जा नहीं होगी, वही ऐसे रुकेंगे। मैम, आपसे एक तरह से उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को रैंसम पे रखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जिस तरह से अभी पेश आए हैं कि हम कानून जो उनके दायरे में आता है कि डिग्री रिकग्नाइज है कि नहीं है, उसके मामले में कोई ऑटोनॉमी की बात नहीं हो सकती है। आपको उसमें मानना ही पड़ेगा। और इस तरह से आपने पूरे यूनिवर्सिटी को रैंसम पे रखा, 3 लाख स्टूडेंट्स को रैंसम पे रखा। उनको एकदम हटना चाहिए ताकि ये प्रक्रिया नॉर्मलाइज। लेकिन अगर रैंसम पर रखा तो इसके पीछे दिनेश सिंह का हित क्या था? और भी पैनलिस्ट के पास हम चलते हैं। अमरीश रंजन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, NSUI का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरीश, का दिनेश सिंह का जाना इस बात की गारंटी है कि 4 साल का FYUP प्रोग्राम चला गया? 100% UGC का जो डिसीजन आया है, उन्होंने दबाव डाला है कि आपको FYUP को हटा के पुराने 3 साल के कोर्स पे लाना होगा। और इसी की हम लोग का उद्देश्य यहाँ पे किसी को हटाना गिराना नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य एक चीज रहा है कि FYUP हटे, सबसे बड़ा डिमांड है। और छात्रों की जिंदगी बचे जो बर्बाद होने के कगार पे। छात्रों के करियर के साथ किसने खेला? शिवचरण पांड्या है जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पूर्व मेंबर हैं। कहा यह जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि अगर वो लोग चाहें तो शायद VC को इस्तीफे से रोक भी सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब कोई VC को इस्तीफा से रोक नहीं सकता। हाँ। क्योंकि जो लोग लेजिटिमेसी के खिलाफ करते हैं, इलेजिटिमेट काम करते हैं, छात्रों के करियर के ऊपर खेलते हैं और टीचर का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, उसको हनन करते हैं,
नॉन टीचिंग स्टाफ को एसोसिएशन को मानते नहीं है, दूसरों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोग राजा राजोड़े के सिस्टम में रहना चाहिए, डेमोक्रेसी में नहीं रहना चाहिए। राजा रजवाड़े का सिस्टम में रहना चाहिए। डेमोक्रेसी का कत्ल डीयू में किसने किया? साकेत बहुगुणा, एबीवीपी। देखिए, डेमोक्रेसी का कत्ल यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के तानाशाह वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने ही किया है। पिछले 3 वर्षों में कभी ने सपना आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए तो उसे लागू किया जाता है, कभी ने सपना आता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में एंट्री दिलाने के लिए FIUP होना चाहिए तो इन्होंने FIUP लागू कर दिया, कभी ये चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और डूटा को खत्म कर दिया जाए तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधि से मिलने को ही मना कर देते हैं। तो इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में डेमोक्रेसी की तभी जीत होगी जब दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं गुजारिश आप सभी लोग रहे, अनमोल मुझे ये बताइए, सब लोग पानी पी करके कोस रहे हैं दिनेश सिंह मुर्दाबाद, दिनेश सिंह मुर्दाबाद, अब उन्हें जेल जाना चाहिए, ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन यूजीसी को कोसा क्यों नहीं जा रहा है? यही वेद प्रकाश थे जब सवा साल पहले जब कोर्स लागू हुआ, यही वेद प्रकाश आज भी है, तब मुखालफत नहीं की, आज इतना विरोध कर रहे हैं। दरअसल इसमें एकदम साफ जाहिर होता है कि पिछली जो हमारी सरकार थी, हमारे MHRD जो मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, उन लोगों ने पूरा यूजीसी को अपनी गोद में बिठा के रखा, FIUP लाने में पूरा उनका हाथ था। पर आज हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से वाइस चांसलर ने इस्तीफा दिया है, पर इस्तीफे के साथ साथ मुख्य हमारी डिमांड ये है कि वो जो फाइनेंशियल घपले उन्होंने किए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, यूजीसी की एक कमेटी बने, उन पर इंक्वायरी और एक इलीगल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाने के लिए जो सजा उनको मिल सकती है वो सजा भी उनको। लेकिन नंदिता मैम, एक बात ये बताइए, चलिए पुराने MHRD और कपिल सिब्बल ने कर दिया होगा, पल्लम राजू, ये तमाम जो भी नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी तो पोल प्रॉमिस किया गया स्मृति ईरानी की तरफ से कि भैया हम आएंगे तो कोर्स 3 साल का कर देंगे। अब स्मृति ईरानी ये कहती है, बिल्कुल फैल गई, अब स्मृति ईरानी ये कह रही है अपनी बात से मुकर करके कि भैया हमारे हाथ में कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा है कि जो अधिकार है उसको यूजीसी के थ्रू लागू किया जाता है। आप अगर संविधान में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हक ही नहीं, जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स पूरे हिंदुस्तान में उनको करना है, और इसके लिए यूजीसी बनाई गई है। ये डायरेक्टली नहीं किया जाता है। यूजीसी को सेक्शन 21 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल पॉलिसी की बात करती है, यूजीसी को भी मानना पड़ता है और हर यूनिवर्सिटी को मानना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज मनमानी नहीं कर सकती ऐसे मामले में। राशिद, आपको इस बीच खबर देना चाहूंगा, राशिद आपको इस बीच खबर देना चाहूंगा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर की बात हमने सुना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से वीसी पर इस्तीफे का भारी दबाव है। साफ तौर पर कल वीसी मिलने गए थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें 1 घंटे बिठाए रखा, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, बल्कि सरकार की तरफ से वीसी को धमकी दी गई है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उन पर क्रिमिनल केस के तहत मामला दर्ज करा दिया जाएगा। मधु किश्वर का एक बयान है अमरीश की इस्तीफा देना ही चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, स्मृति ईरानी की तरफ से ये कहा गया आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा नहीं देंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। इसका मतलब क्या धमकी दी गई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया? मधु किश्वर के बात ना करें, वो इससे पहले स्मृति ईरानी को भी हटाने की बात कर चुकी है, तो उनकी बात तो मैं रामदेव उनको एक श्रेणी में रखता हूं, ठीक है। उन चीजों विचारों पे जाने की जरूरत हमें नहीं है। हमारा उद्देश्य है, पहली बात, जो आप लोग जो बाकी तमाम छात्र संगठन पिछले सरकार को कोस रहे हैं वो सरासर नाइंसाफी है। अगर इतना ही था, हाँ, क्योंकि आप कांग्रेस के यूथ विंग है तो आप कहेंगे आपने खुद कहा फैल गया, इतनी ही औकात थी सरकार में, तो स्मृति ईरानी ने आज तक क्यों नहीं बयान दिया इसमें? पिछली सरकार की बात कर रहे हैं हमारे मेज पर, पिछली सरकार है जिन्होंने इस वीसी को 4 ईयर लाने के लिए, डीयू को बर्बाद करने के लिए छात्रों के साथ गद्दारी किसने की? छात्रों के साथ गद्दारी किसने की? स्मृति ईरानी ने, यूजीसी ने, मैम बताएंगी, उसका साकेत आपके पास आऊंगा। यूजीसी ने, स्मृति ईरानी ने, दिनेश सिंह ने, छात्रों के साथ गद्दारी किसने की? डूटा ने, DTF ने, स्मृति ईरानी ने। ये जो हमारी मांग थी, हमारा अभियान था, हमारा प्रेशर था। चले राशिद, लौटेंगे इस चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है राशिद, ब्रेक के बाद आपके पास लौटते हैं, फौरन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अब सवाल यह है कि दिल्ली में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कितने सालों वाले ग्रेजुएशन कोर्स में होगा, जवाब किसी के पास नहीं है। हालात यह है कि 93%, 95% नंबर पाने वाले देश के कोने कोने से आए होनहार छात्र भटक रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी गलती आखिर क्या है। दिल्ली में एडमिशन के लिए 93%, 95% नंबर भी बेकार है। ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली में ऐसी महाभारत पहले कभी नहीं देखी गई। लड़ाई के लिए 5-5 गुट बने हुए हैं। छात्र यूनियन अलग है, वीसी दफ्तर अलग, यूजीसी अपनी जिद पर अड़ा है, डूटा की अपनी अलग राय है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफ्यूज है। एकेडमिक काउंसिल एचआरडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सबका अपना अपना राग है। एकेडमिक काउंसिल एचआरडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सबका अपना अपना राग है। 56,000 छात्रों के एडमिशन के लिए क्या हालात हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एसआरसीसी यानी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने पहले कटलिस्ट जारी कर दी, फिर आनन फानन में उसे वापस ले लिया गया। पहले कट ऑफ के लिए आए थे, रात में जल्दी आने के चक्कर में विदाउट रिजर्वेशन आए, रात भर जागना पड़ा और जब मॉर्निंग में यहाँ पे आए तो पता चला कि कट ऑफ आ ही नहीं रहा है। डीयू के प्रिंसिपलों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। वो सीधे सीधे मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला रुख एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी का है। ईरानी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। I am not in a liberty to speak. I am not in a liberty to speak. सवाल ये है कि सब बोल रहे हैं लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा। उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि एडमिशन कब होगा, कितने साल में होगा। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए हिंदुस्तान में दूर दराज के भी लड़के आए हैं। ये छात्र दर दर भटक रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। डीयू और यूजीसी के बीच साख की लड़ाई चल रही है। इस पार कोई प्रदर्शन कर रहा है, इस पार भी कोई प्रदर्शन कर रहा है। अगर अधर में कोई लटका हुआ है तो वो सिर्फ बाहर से आए हुए वो तमाम पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं जो इस फिराक में आए थे, इस इंतजार में आए थे कि आज कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, शायद कुछ अच्छी खबर मिल जाए। एक एक करके हम इनके दिल का हाल जानते हैं, इनके दिल का दर्द जानते हैं कि इन पर क्या बीत रही है। जो भी पॉलिटिक्स डीयू और यूजीसी के बीच में चल रही है, जो भी पावर टसल चल रहा है। कहां से आए हैं आप? मैं तो झारखंड रांची से आया हूँ। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया था और रजिस्ट्रेशन हुई थी, 85% है, लेकिन कई डेट दिया गया था आज के डेट में कि कटअप मिलेगी, लेकिन कटअप तो मिला नहीं है। अभी यूजीसी और ये डीयू का जो यूनिवर्सिटी का जो अपने तनाव है, जिस कारण बच्चों का भविष्य बहुत ही दांव पर लग चुका है। अब ये यहाँ है 4 साल की है, कोई बोलता है 3 साल की है। आज मान लिया जाए यहाँ 4 साल हम करते हैं, फिर एमएससी के लिए हमें दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ 2 साल करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि आप यहाँ तो बैंडेज कर रहा है कि आप यहीं पढ़ो। ऐसा तो कहीं यूनिवर्सिटी में लॉ नहीं है कि 4 यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इधर लोग दुख से, दर्द से परेशान हैं, अपनी शिकायत लेकर के हैं, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन भी हो रहा है, दूसरी तरफ हो हल्ला भी मचा हुआ है। एनएसयूआई का और एबीवीपी का आंदोलन हो रहा है। ये जिन पेरेंट्स से हमारी बात हो रही थी उनके बेटे हैं ये। बच्चा, आप इस बैग में क्या क्या तैयारी करके लेकर के आए? बैग दिखाएंगे आप मुझे? दिखाइए मुझे क्या क्या लेकर के आए हैं बैग में। देखो, स्मृति ईरानी का पत्र भी दिया गया कि तुमने बहुत अच्छा मार्क्स लाया। अच्छा, तो पत्र इनको दिखाओ। स्मृति ईरानी ने इस बच्चे को एक खत भी दिया है लिख करके कि बहुत अच्छे मार्क्स तुम लेकर के आए हो। इनके पिताजी हैं, इनकी भी कुछ शिकायत है। क्या शिकायत है सर आपकी? 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं कि कट ऑफ लिस्ट निकलेगा, एडमिशन हो जाएगा। बच्चे अच्छे मार्क्स से 93% लाया था। मुझे खुशी हुई कि चलो डीयू में एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट कट ऑफ में, लेकिन ऐसा हुआ कि फर्स्ट कट ऑफ तो छोड़ दो, अभी तक पता नहीं कब होगा। स्मृति ईरानी ने खत लिखा है, एक बच्चे को खत लिख करके दिया है और इस खत में उस बच्चे की तारीफ की गई है। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ है, डियर मनीष कुमार, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस on your wonderful performance in the Central Board of Secondary Education Class 12 examination this year। सब कुछ लिखा हुआ है। उस ऊपर आप देख सकते हैं स्मृति जुबिन ईरानी, मंत्री मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, और नीचे उनकी सिग्नेचर भी है। यहाँ स्मृति ईरानी सुनने को तैयार है क्या? कभी मिलने की कोशिश की ये लेटर दिखा करके? ये तो बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो डीयू का है, लगता है अच्छे दिन कहीं वो राजनीतिक चक्कर में बुरे दिन ना हो जाए। राजनीति के चक्कर में बुरे दिन ना हो जाए। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं भोपाल से आई हूँ। क्या परेशानी हो रही है यहाँ? सर सबसे पहले कट ऑफ के लिए आए थे, रात में जल्दी आने के चक्कर में विदाउट रिजर्वेशन आए, रात भर जागना पड़ा और जब मॉर्निंग में यहाँ पे आए तो पता चला कि कट ऑफ आ ही नहीं रहा है। अब बिना रिजर्वेशन के आए हैं, मम्मी और पापा सभी के साथ? सभी के साथ। देख सकते हैं बिना रिजर्वेशन के भोपाल से आए हैं आप, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए हैं। आप इनकी माँ हैं। क्या लगता है आपको कि ये डीयू और यूजीसी के बीच की जो लड़ाई है, इसमें पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं ना इसमें तो, और बच्चे पिस रहे हैं, इनका कैरियर खराब हो रही है। अब
कितने दिन से दिल्ली में है? हमें ना कल ही आज ही आए हैं सुबह, लेकिन अभी वो कह रहे हैं आज होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा। हम कब तक रुकेंगे और कब तक हम डीयू में बैठे रहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से सर। झारखंड से आए हुए, एडमिशन के लिए आए थे? एडमिशन के लिए सर। कब तक होगा नहीं पता चल पा रहा। अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जाता तो हम लोग घर चले जाते। ये एबीवीपी और एनएसयूआई वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे कोई उम्मीद है क्या? ऐसा लगता देखिए होता तब ना जल्दी हो जाए, किसी जो भी फैसला हो जल्दी हो जाए, ताकि हम लोग होटल में रहना खाना तत्काल टिकट लेके आना पड़ता है यहाँ पर। हर कोई सामने आ रहा है। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मैं मौजूद हूँ, हर कोई सामने आ रहा है। एबीवीपी, एनएसयूआई, छात्र, बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स। सवाल बहुत बड़ा यह है कि इनके सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा? ये जो लोग इतने दिनों से दिल्ली में पड़े हुए हैं, ये सोच करके कि हाँ बच्चों का एडमिशन मिलेगा, इनकी उम्मीदों का क्या, इनके इन दिनों का क्या, इनके इन घंटों का क्या, इनके इन पल का क्या, जवाब तो देना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राशिद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चले इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल